नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि हरियाणा में वसुंधरा भजनलाल सहित 5 नेताओं को बनाया स्टार प्रचारक। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को देखते हुए स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। 40 नेताओं की इस लिस्ट में प्रदेश के 5 नेताओं को भी जगह दी गई है। जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा में भी सीएम भजनलाल शर्मा को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान में डेंगू के केस में बढ़ोतरी। डेंगू के प्रदेश के 50 जिलों में कुल 2492 रोगी रिपोर्ट हुए हैं। बीकानेर 246 केस के साथ दूसरे नंबर पर है। उदयपुर में सबसे ज्यादा 328 केस आए हैं, जबकि 213 केस के साथ जयपुर का नंबर तीसरा है। यह आंकड़े चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। विभाग की रिपोर्ट में प्रदेश में डेंगू के अलावा मलेरिया के 820 और चिकनगुनिया के 98 पॉजिटिव बताए गए हैं। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल की रिपोर्ट के अनुसार इस साल डेंगू से 2 मौतें हुई हैं। 10 सितंबर तक 231 पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं। सीकर में डोटासरा ने जेईएन को फटकारा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को नगर पालिका के जेईएन को फटकार लगाई। लक्ष्मणगढ़ में जन सुनवाई के दौरान डोटासरा के सामने एक पुरानी हवेली का मामला आया। नगर पालिका ने इस हवेली को जर्जर बताकर तोड़ने का आदेश जारी किया है। इस पर डोटासरा ने नगर पालिका के जेईएन पारस को जन सुनवाई में बुलाया। उन्होंने जेईएन से कहा, ऐसे आदेश मत निकाला कीजिए, नौकरी खराब हो जाएगी। जेईएन को मौका रिपोर्ट दिखाने की बात भी कही। प्रताप सिंह खाचरियावास का भाजपा पर फिर हमला। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि हार के डर से भाजपा सरकार ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन के नाम पर नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद के चुनाव 1 वर्ष के लिए टाल दिए हैं। खाचरियावास ने कहा कि 28 नगर पालिकाओं, 16 नगर परिषदों और 5 नगर निगमों का कार्यकाल पूरा होने वाला है। उससे पहले ही स्वायत्त शासन मंत्री ने घोषणा कर दी कि हम सभी जगह प्रशासक लगाएंगे। बीसलपुर बांध से पानी की निकासी बढ़ाई। बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र में एक बार फिर बारिश तेज होने से बड़ी पानी की आवक के चलते बांध से बनास नदी में पानी की आवक बढ़ा दी है। गुरुवार रात करीब 7:45 बजे बांध के 6 गेटों को 1-1 मीटर खोलकर प्रति सेकंड बांध से 36,060 क्यूसेक पानी बनास नदी में छोड़ा जा रहा है। किरोड़ीलाल मीणा की मांग, तत्काल रद्द हो ये भर्ती परीक्षा। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। एसओजी की ओर से उप निरीक्षक भर्ती को रद्द करने के प्रस्ताव के बाद अब इस्तीफा दे चुके मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी यह आवाज उठाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर इस भर्ती को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। 17 सितंबर को रहेगा पूरे दिन का अवकाश। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। स्थानीय अवकाशों के तहत जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों ये आदेश जारी किए हैं। इसमें जिले के सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों का अवकाश रहेगा। इस अवकाश से यह फायदा रहेगा कि बांसवाड़ा जिले में रविवार, सोमवार व मंगलवार को लगातार अवकाश रहेगा। यहाँ 15 को रविवार, 16 सितंबर को बाराबफात और 17 सितंबर को जिला कलेक्टर की ओर से स्थानीय अवकाश रहेगा। राशन कार्ड का पोर्टल फिर हुआ बंद। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSA के तहत नए सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए खोला गया पोर्टल 1 माह में ही बंद हो गया, जिसके चलते करीब 10,000 परिवारों को झटका लगा है। हालांकि SDO व BDO कार्यालयों के पास करीब 8,000 परिवारों के आवेदन जरूर पहुंचे हैं। बजरी खनन व लोडिंग के लिए सरकार को नहीं मिले ठेकेदार। राज्य सरकार ने आम लोगों को सस्ती दर पर बजरी मुहैया कराने को पहली बार सरकारी एजेंसी को जिले में बजरी खनन पट्टों के 3 मंशा पत्र LOI दिए थे, लेकिन एजेंसी के जारी टेंडर में किसी ने रुचि नहीं दिखाई। इसके चलते बजरी खनन का काम भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि अभी तक तीनों बजरी लीज के लिए पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिली है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट लेना हुआ आसान। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें स्टेशन पर टिकट विंडो पर कैश ले जाने की जरूरत नहीं है। वे विंडो पर लगे QR कोड स्कैन कर न केवल जनरल बल्कि रिजर्वेशन टिकट भी खरीद सकेंगे। इतना ही नहीं, रेलवे ने ऑनलाइन पेमेंट के लिए अलग से काउंटर भी खोलना शुरू कर दिया है। दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। दिवाली से पहले भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। एक और राजस्थान सरकार ने 30 जून को सेवानिवृत्ति के कारण 1 जुलाई से वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित पेंशनरों को राहत दी। वहीं दूसरी ओर सेवारत कर्मचारियों को अवकाश के दिनों में भी HRA का भुगतान पाने का हकदार माना है। वित्त विभाग ने इन मामलों को लेकर 2 अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।
बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को धमकी दी तो भड़के अशोक गहलोत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार सुबह अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि भाजपा द्वारा 15-20 सालों तक बदनाम करने के प्रयासों के बावजूद राहुल अब देश की आशा एवं अपेक्षा का केंद्र बिंदु बन गए हैं। इससे भाजपा इतनी हताश और आक्रामक हो गई है कि देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा के नेता खुलेआम राहुल गांधी की हत्या करने की बातें कर रहे हैं। रीट पेपर लीक मामले में ईडी का एक्शन। राजस्थान में पेपर लीक गिरोह पर एसओजी की चौतरफा कार्रवाई लगातार जारी है। एसओजी के कार्रवाई कर पकड़े गए रीट पेपर लीक गिरोह के मुख्य आरोपियों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक्शन लिया है। ईडी की ओर से मुख्य आरोपियों की संपत्ति को कुर्क की गई। ईडी ने आरोपियों के बैंक अकाउंट से मिले करीब 11 लाख रुपए को जब्त किया है। मुख्य आरोपी रामकृपाल मीणा और प्रदीप पाराशर की संपत्ति को ईडी की ओर से कुर्क किया गया। आमेर में सागर बांध से निकलकर मंदिर में आया मगरमच्छ। जयपुर के आमेर स्थित सागर बांध से मगरमच्छ निकलकर भैरव मंदिर में पहुंच गया। लोगों की नजर जैसे ही मगरमच्छ पर पड़ी, इधर उधर भागने लगे। सूचना पर वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर मगरमच्छ को पकड़ा और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पर छोड़ा गया। बिना अनुमति मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा पर कोर्ट में याचिका। गुरुवार को भरतपुर के गोपालगढ़ में सितंबर 2011 में हुए दंगा मामले में उन्हें मिली सशर्त अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए जिले की एडीजे कोर्ट 4 में अर्जी दायर हुई है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को जवाब देने को कहा है। यह निर्देश सांवरमल चौधरी के आवेदन पर दिया। भजनलाल शर्मा, जाहिदा खान, जमशेद खान, प्रमोद शर्मा, जवाहर सिंह बेढम, केसरी सिंह, गिरधारी तिवारी सहित अन्य आरोपियों को 10 सितंबर 2013 को 50-50 हजार रुपए की 2 जमानतों व 1 लाख के मुचलके पर सशर्त अग्रिम जमानत मिली थी। शर्त थी कि कोर्ट की मंजूरी के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे, जांच में सहयोग करेंगे और गवाहों को डराएंगे, धमकाएंगे नहीं। महिला ने एसडीएम को बाल पकड़कर खींचा। धर्म कांटे को हटाने गई एसडीएम को महिला ने बाल पकड़कर खींचा। लोगों का आरोप है कि एसडीएम ने बुजुर्ग को धक्का मार दिया। मामला गंगापुर सिटी के टोडा भीम में नाद गांव का 12 सितंबर को शाम 4 बजे है। इसका वीडियो भी सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शी सियाराम मीना ने बताया कि 2-4 पुलिस वाले आए थे। मैं दूसरे गांव का रहने वाला हूं। मैंने यहां किराना चाय की दुकान कर रखी थी। 27 अगस्त को पहला समन मिला। उसी दिन मैंने अपना सामान हटा लिया था। यहां धर्म कांटा भी था। उसी रात उसमें भी मिट्टी भरकर बंद कर दिया था। राजस्थान के सुंदर गुर्जर ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों के देश लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर गुरुवार को खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से उनके गेम्स के अनुभव को जाना। इस दौरान मोदी ने राजस्थान के करौली जिले के टोडा भीम निवासी खिलाड़ी सुंदर गुर्जर से भी मुलाकात की और सुंदर को मेडल पहनाकर बधाई दी। 7 जिलों में आज तेज बरसात का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी से आए वेदर सिस्टम ने राजस्थान के पूर्वी हिस्से को तरबतर कर दिया। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बारां, दौसा समेत कई जिलों में बीते 2 दिन से लगातार तेज बारिश हुई। सवाई माधोपुर, धौलपुर में भारी बारिश के कारण कई कस्बों और गांवों में जल भराव की स्थिति हो गई। मौसम केंद्र ने प्रदेश के 7 जिलों में आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। आज की बात करें तो आज अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार कल से बारिश की गतिविधियां थम जाएंगी। मस्जिद की मीनार मकान पर गिरी, 1 की मौत। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर उपखंड के खिरनी कस्बे में गुरुवार रात बारिश के चलते मस्जिद की करीब 70 फीट ऊंची निर्माणाधीन मीनार एक पक्के मकान पर गिर गई, जिसके चलते 2 मंजिला पक्का मकान धाराशाही हो गया। मकान के मलबे में दबने से एक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। ये हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। करीब 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद मलबे में दबे व्यक्ति का शव सुबह करीब 4 बजे निकाला गया। आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत आज अलवर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत आज शाम को अलवर पहुंचेंगे। वे 17 सितंबर तक अलवर में रहेंगे। 17 सितंबर को अलवर से पावटा जाएंगे, जहां महामृत्युंजय महायज्ञ में शामिल होंगे। इस दिन शाम को पावटा से जाएंगे। सीईटी 2024 का परीक्षा केंद्र बांसवाड़ा में करने की मांग। संभाग मुख्यालय बांसवाड़ा में सीईटी का केंद्र बनाने की मांग को लेकर युवाओं ने धरना दिया। कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों युवाओं ने प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा। इसमें बताया कि डूंगरपुर में केंद्र होने से बहुत से छात्रों को 150 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा, जबकि बांसवाड़ा में केंद्र होने पर सभी के लिए बराबर दूरी होगी।
अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने वाले गिरफ्त से दूर। डीग जिले के कामा थाना इलाके में जुरहरा रोड स्थित अंबेडकर पार्क में लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। 9 सितंबर से लोग पार्क के अंदर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जब तक भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने वाले आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक वह भीमराव अंबेडकर की नई प्रतिमा को स्थापित नहीं करने देंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री काका सुंदरलाल का निधन। पूर्व कैबिनेट मंत्री काका सुंदरलाल का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार की देर रात करीब 2:40 पर निधन हो गया। वे 92 साल के थे। उन्होंने जयपुर के SMS अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 15 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को उनके पैतृक गांव कलवा में किया जाएगा। 37,000 शिक्षकों का समायोजन फिर अटका। नया शेड्यूल होगा घोषित। शिक्षा विभाग के विभिन्न स्कूलों में सरप्लस चल रहे 37,000 शिक्षकों का समायोजन एक बार फिर अटक गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने शिक्षा विभाग में बड़ी तादाद में अधिशेष चल रहे शिक्षक और कर्मचारियों के समायोजन के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिशेष शिक्षकों और कार्मिकों की जिलेवार सूचना एक अलग फॉर्मेट में दोबारा मांगी गई है। सभी जिलों को यह सूचना तुरंत भेजनी है। टाई राजस्थान को मिली टाई ग्लोबल समिट 2025 की मेजबानी। जयपुर को एक और विश्व स्तर के आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है। टाई ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन जयपुर में होगा। इसके तहत 2025 में टाई ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण के आयोजन जिम्मेदारी टाई राजस्थान को मिली है। पार्वती बांध के 16 गेट खोले। धौलपुर जिले में पिछले 40 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाके जलभराव की चपेट में हैं। पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश होने की वजह से जल संसाधन विभाग ने 16 गेट 3 फीट खोलकर पानी रिलीज किया है। उर्मिला सागर की पूरी तरह से भर चुका है। जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने सभी प्रकार धार्मिक कार्यक्रमों, शोभा यात्रा, जुलूस, मेला आदि के आयोजन पर रोक लगा दी है। विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाला शातिर ठग गिरफ्तार। विदेश के लोगों को सस्ते लोन का झांसा देकर उनसे ठगी करने वाले मास्टरमाइंड महमूद खान को जयपुर ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है। महमूद खान को 10 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जिसे कोर्ट में पेश किया गया। यहां उसे 3 दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी मास्टरमाइंड महमूद खान जयपुर, मोहाली और मथुरा के कई कॉल सेंटर चलाता था। ईडी ने 1 मार्च 2024 को इसके कई ठिकानों पर रेड की थी। इस दौरान ईडी ने इसके एक साथी रफीक खान को गिरफ्तार किया था। रफीक ने ईडी की पूछताछ में बताया था कि इन कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड महमूद खान है। एसडीएम की एक कुर्सी के लिए 2 आरएस में जंग। उदयपुर से सटे बड़गांव उपखंड में एसडीएम कुर्सी पर बैठकों को लेकर 2 महिला आरएस के बीच तकरार हो गई। कार्मिक विभाग की ओर से पिछले दिनों जारी तबादला सूची के बाद यह स्थिति बनी है। दरअसल सोमवार को एसडीएम पदभार संभालने वाली आरएस निमा विश्नोई गुरुवार सुबह दफ्तर में पहुंची थी। इसी दौरान आरएस सीमा तिवाड़ी भी पहुंच गई, जिनका हाल ही में तबादला हुआ था। सीमा ने तबादले पर हाईकोर्ट से स्टे मिलना बताकर कुर्सी पर हक जमा लिया। दोनों महिला आरएस अफसरों के बीच नोकझोंक हो गई। अब चंद सेकंड में ही पकड़े जाएंगे फर्जी जनरल टिकट। रेलवे ने ट्रेनों में फर्जी जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अत्याधुनिक ऐप लॉन्च किया है। पिछले कुछ समय से ट्रेनों में फर्जी और कंप्यूटर से एडिट किए गए टिकटों पर यात्रा करने के मामले सामने आ रहे थे। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस ने अत्याधुनिक टीटी ऐप विकसित कर इसका लिंक देश भर के टिकट चेकिंग स्टाफ को जारी किया है। शूटिंग के लिए जैसलमेर पहुंचे करण जौहर। एक शो की शूटिंग के सिलसिले में बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक और शो होस्ट करण जौहर जैसलमेर आए हैं। वे गुरुवार को चार्टर विमान से जैसलमेर पहुंचे और एयरपोर्ट से सम मार्ग पर स्थित सितारा होटल चले गए। जानकारी के अनुसार करण जौहर इसी होटल में करीब 2 सप्ताह तक दी टेरेटर्स नामक रियलिटी शो की शूटिंग में हिस्सा लेंगे। राजस्थान के इन 2 शहरों के मेडिकल कॉलेज में भी तैयार होंगे डॉक्टर। अब बांसवाड़ा में भी चिकित्सक तैयार होंगे, क्योंकि यहाँ के मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग में शामिल कर लिया गया है। इसमें से 85 सीट स्टेट कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। चिकित्सा परामर्श समिति की ओर से देश के 8 मेडिकल कॉलेज की सूची जारी करते हुए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए जोड़ा गया है। इस सूची में बांसवाड़ा के साथ ही नागौर और सवाईमाधोपुर के मेडिकल कॉलेज के नाम भी हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट में उस जिले का नाम बताइए